हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 39 और क्लास 9। सबसे पहले आपको अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करनी है और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। आपको सबसे पहले पता क्या होना चाहिए जब आप इस वर्कशीट को समझेंगे उससे पहले? अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 डायमेंशनल 2D फिगर्स। आपको 2D फिगर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब 2D फिगर्स क्या होती है यहाँ पे आपको समझा रखा है, तो चलिए इसके थ्रू से समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि चिल्ड्रन यू नो अबाउट द 2 डायमेंशनल फिगर्स हैविंग 2 मेजरमेंट्स लाइक लेंथ एंड ब्रेथ, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एक्सेट्रा। आपको बोला गया है कि बच्चों आपको पता है कि 2 डायमेंशनल फिगर्स क्या होती हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स वो होती हैं जिनकी लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रखा है स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें ब्रेथ, ठीक है, और लेंथ, ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या होती है? ब्रेथ और लेंथ। ठीक है, तो एक डायमेंशन हो गई, ये एक डायमेंशन और ये दूसरी डायमेंशन। ठीक है, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। उसके बाद जो बोला गया है वो ये है कि अ सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 3 मेजरमेंट्स लाइक। अब बोला गया है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे वाटर बोतल हो गई, ठीक है, बुक हो गई, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो कि रियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं जो। ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? वो एग्जाम्पल होते हैं 3D फिगर के। किसके होते हैं? 3D फिगर के। ठीक है, दैट हैज़ 3 मेजरमेंट, 3 मेजरमेंट होती है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये आप देख सकते हैं ना यहाँ पे, अगर फिगर में ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये एक हाइट है। ठीक है, ये ब्रेथ है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो हाइट, अगर मैं फिगर में आपको बना के दिखाऊं तो मान लीजिए ये आपकी जो है यहाँ पे एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई ब्रेथ। ये क्या हो गई? ये हो गई लेंथ। ठीक है, ये ब्रेथ, ये लेंथ, और ये क्या हो गई? ये हो गई हाइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये वाली लाइन लेंथ है, ये ब्रेथ है, और जो ये है ये क्या है? ये हाइट है। ठीक है, ये तो यहाँ से आपको 3 डायमेंशन पता चल गई, ब्रेथ, हाइट और लेंथ। ठीक है, और उसके बाद डेप्थ बोला है। डेप्थ का मतलब होता है कि मान लीजिए ये एक फिगर है। ठीक है, ये क्या है? एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्पेस है, ठीक है, जो उसके अंदर गहराई है, ठीक है, जो इसके अंदर स्पेस है, इसे हम डेप्थ मानते हैं। क्या मानते हैं? डेप्थ मानते हैं। मैंने आपको ये चीज़ यहीं पे इसलिए समझा दी है क्योंकि जब आप फिगर देखेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ आ जाएगा। आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। उन्हें हम 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं जिनमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट और डेप्थ होते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाइड एज द फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि 2 डायमेंशनल फिगर जो होती हैं, ठीक है, जब आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और जब हम इनके थ्रू क्या बना देंगे? एक क्यूब बना देंगे, तो ये वाली जो क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल फिगर जो है वो इस 2 डायमेंशनल फिगर के क्या है? बराबर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। और इससे आपको क्या पता चल गया? जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फेसेस ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स, सम फिगर्स हैव 2 और मोर आइडेंटिकल कॉन्ग्रुएंट फेसेस। जैसे कि ये वाला रेक्टेंगल में ये वाला, और जो इसके अपोजिट साइड होगी पीछे की तरफ, वो क्या होगी? उसकी कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब इसकी लेंथ और जो हाइट होगी वो बराबर होगी। और उसके अलावा जो ये वाली साइड है, ठीक है, वो इस वाली साइड के बराबर होगी। ठीक है, और उसके बाद जो बोला गया है कि जो ये नीचे वाला प्लेन फेस है, ये इस प्लेन फेस के बराबर होगा। कि अगर मैं आपको समझाऊं तो ये वाला प्लेन फेस जो है इस वाले प्लेन फेस के क्या होगा? इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चाहे इसकी लेंथ देख लो, लेंथ के बराबर होगी, ब्रेथ इसकी ब्रेथ के बराबर होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है
अगर आप कहें तो इनका जो अपर पार्ट होगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे इनकी लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशनल, क्योंकि इनकी लेंथ और ब्रेथ ही है बस, ठीक है। और जब ये मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये क्यूबॉइड है, क्यूब है, ये सारी फिगर्स हैं ना, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाते हैं, 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल जब मिल जाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल फिगर क्रिएट करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम 3 डायमेंशनल फिगर। तो कुछ 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। आपको बोला गया है एक टूथपेस्ट बॉक्स दिया गया है, इसको आपको देखना है। ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड अपोजिट फेसेस एज आइडेंटिकल। दिस फिगर इज नोन एज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सी फिगर होती है, क्यूबॉइड वो फिगर होती है, आपको ये पेप्सोडेंट देखना है और फिर समझना है कि इसके 6 फेसेस होंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, और जो अपोजिट फेसेस होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जैसा अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। कितने फेसेस है अगर आप ध्यान से देखें, ये एक इस तरफ है, ठीक है, एक साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक पीछे की तरफ फेसेस होंगे इसके, ठीक है। और उन 6 फेसेस में जो अपोजिट फेसेस होंगे, जैसे ये है तो इसके जो बैक में अपोजिट फेस होगा वो क्या होगा, वो एक दूसरे के इक्वल होगा। ये वाला फेस इस वाले फेस के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम टू सेम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि if all the faces of this box are square are called identical, then this figure is known as cube. क्यूब कौन क्या होता है, क्यूब की जो सभी साइड्स हैं वो सभी क्या होती हैं, सभी आइडेंटिकल होते हैं। मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके अपोजिट साइड के भी इक्वल होगी, इस ऊपर वाले जो साइड है मतलब प्लेन फेस है इसके भी इक्वल होगी, ठीक है। ये जो नीचे वाली है इसके भी इक्वल होगी, जो साइड वाली है इसके भी इक्वल होगी, और जो इस तरफ साइड में इसके भी इक्वल, ठीक है। तो जो क्यूब होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में यही अंतर है कि क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फिगर से बनता है और क्यूब जो है वो स्क्वायर फिगर से बनता है। ओके, सो यहाँ पे आपको यही बोला गया है कि इसकी सभी आइडेंटिकल जो वो होती हैं, मतलब जितने भी उसमें उसके फेसेस होते हैं सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और जो क्यूबॉइड होता है उसमें जो उसके अपोजिट फेसेस होते हैं सिर्फ वही क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद बोला गया केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स। ये राउंड पाउडर बॉक्स आपको देखना है। इट हैज़ द कर्व्ड सरफेस एंड 2 सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर इज नोन एज सिलेंडर। तो आपको बोला गया है कि एक कर्व्ड सरफेस होता है। कर्व्ड सरफेस मतलब ये वाला हिस्सा आप देख सके तो ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, कर्व्ड। कर्व मतलब आप देख सकते हैं ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस जो होता है एक ये होता है, और इसके अलावा क्या होता है ऊपर जो आप देख सकते हो नीचे की तरफ क्या है, ये 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे जो होते हैं 2 सर्कुलर फेसेस, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये कौन सी फिगर होती है, ये सिलेंडर फिगर इसे हम कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट में आपको बोला गया है सम सॉलिड फिगर्स डू नॉट हैव एनी आइडेंटिकल फेस। लेट्स लर्न अबाउट सच फिगर्स। अब हमें उन फिगर्स के बारे में पढ़ना है जिसमें आइडेंटिकल फेसेस नहीं होते। जैसे इसमें आइडेंटिकल फेसेस कौन से थे, ये वाले थे, ठीक है। ऐसे क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब में आपने पढ़ा। आइडेंटिकल फेसेस का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। पर आप देखेंगे कि जो क्यूब है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है इसमें नहीं होता ऐसा, तो इसीलिए इसको अलग से आपको बताया गया है। जैसे फर्स्ट है कि इट हैज़ 1 कर्व्ड सरफेस, एक 1 कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कर्व्ड। कर्व्ड मतलब घूमा हुआ, ओके। तो एक कर्व सरफेस फ्लैट फेस होता है। उसके बाद बोला गया इफ़ बेस इज क्लोज दिस फिगर इज नोन एज कोन। और जो इसका बेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि जो कोन होता है उसका ये जो बेस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये सर्कुलर बेस होता है, ठीक है। एक फेस होता है सिंगल फेस और ये कर्व्ड एरिया होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं कि हम इसे कोन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दिया है लुक्स लाइक अ बर्थडे कैप। बर्थडे जो कैप होती है, बर्थडे कैप, बिल्कुल उसी की तरह ये लगता है, ठीक है। तो ये वाली जो फिगर है ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं।
उसके बाद आपको जो सेकेंड बोला गया है वो है इट हैज़ ओनली वन कर्व्ड फेस, दिस फिगर इज़ नोन एज स्पेयर। इसे हम स्पेयर कहते हैं। जैसे आपकी बॉल होती है वो क्या होती है, स्पेयर होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया है दिस फिगर इज नोन एज स्पेयर, इट लुक लाइक अ बॉल, ये बॉल की तरह दिखता है। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा है कि एक कर्व्ड फेस होता है। कर्व्ड मैं आपको बता चुकी हूँ, जो घूमा हुआ होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद है इफ़ अ स्पेयर इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर ये स्पेयर है, इसे मैं दो हिस्सों में बांट दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हेमिस्फेयर हो जाएगा और दूसरा ये हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो दो हेमिस्फेयर इसमें बन गए, ठीक है। हेमिस्फेयर मतलब कि आधा सर्कल, हेमिस्फेयर मतलब आधा सर्कल, ओके। सो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि इफ़ वी डिवाइड टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड, स्पेयर को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हेमिस्फेयर बन जाता है। इट हैज़ वन कर्व्ड फेस एंड फ्लैट बेस, तो इसके पास क्या होता है, एक फ्लैट बेस होता है ये, और जो दूसरा है वो क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो घूमा हुआ होता है, ठीक है, गोल सर्कल में। तो आप बाउल देख सकते हैं, इसका एग्जांपल है। उसके बाद जो है आपको बोला गया द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। जो सरफेस एरिया होता है किसी भी सॉलिड फिगर का, वो क्या होता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स फेसेस, मतलब उसके जितने भी फेसेस हैं, जैसे कि क्यूब है, ठीक है। तो आप जैसे कि मैं अगर फिगर में समझाऊं इसे, तो अगर आप टू डायमेंशनल का निकालेंगे तो आप लेंथ और ब्रेथ लेके सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं, मगर आप सॉलिड का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जितने भी इसके फेसेस हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी इसके फेसेस हैं, 6 फेसेस, सभी फेसेस का निकालेंगे और जब उनको निकाल के ऐड कर देंगे तो वो सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, सॉलिड शेप का आ जाएगा, ठीक है। वी यूज स्क्वायर यूनिट टू रिप्रेजेंट द सरफेस एरिया ऑफ आ सॉलिड फिगर। तो सॉलिड फिगर का जो सरफेस एरिया उसे हम स्क्वायर यूनिट में शो करते हैं, ओके। उसके बाद है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए हेमिस्फेयर है, तो इसके अंदर जो स्पेस होगा, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो स्पेस होगा, जितनी जगह वो ले रहा है, ठीक है, जितनी जगह वो घेर रहा है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो क्या होता है, वो वॉल्यूम होती है। क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अगर आप मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, ये दोबारा बना देती हूँ मैं, मान लीजिए कि ये क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे इस क्यूब के अंदर, ठीक है, क्यूब के अंदर जो स्पेस है, वो स्पेस, ठीक है, वो स्पेस आपको क्या बताना है, वो स्पेस आपको बताना है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो है, ठीक है। तो अगर आपको दिया जाए कि क्यूब है और क्यूब की वॉल्यूम निकालिए, तो इसका मतलब उसने कितना स्पेस लिया हुआ है, तो कितनी जगह में उसने मतलब कितना स्पेस लिया, कितनी जगह घेरी हुई है। वी यूज़ क्यूबिक यूनिट्स, तो जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट यूज़ करते हैं, याद रखिए। जब सरफेस एरिया निकालता है तो स्क्वायर यूनिट, और जब वॉल्यूम निकालता है तो क्यूबिक यूनिट, ठीक है, to represent the volume of solid figure. So we can say that the volume of a solid is measured by counting the numbers of unit cubes it contain, ठीक है, यूनिट क्यूब्स में हम इसे जानते हैं। अब इसके बाद आपको जो आज का होमवर्क दिया गया है वो सिर्फ बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा है कि राइट एनी अदर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो आपको जो इसमें गिवन है, इनके अलावा आप कोई भी जो है कोई अदर एग्जाम्पल्स लिखेंगे हर फिगर का, ठीक है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ठीक है, और उसके अलावा सिलेंडर का और कोन का, हेमिस्फेयर का, स्पेयर का, इन सभी के आपको क्या क्या करने हैं, आपको यहाँ पे 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। उसके बाद जो आपको मैच द कॉलम दिया है, इसमें आपको क्या करना है, फिगर्स देखनी है, ठीक है, कि कौन कौन सी फिगर्स दी गई हैं आपको, और उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट से उन्हें मैच करना है, ठीक है, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है उनको फिगर से आपको मैच करना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच था, उसमें जो क्यूब है, क्यूब के 2 एग्जाम्पल हैं, आइस क्यूब्स, ठीक है, और डाइस, ठीक है। तो ये आप देख के समझ जाएंगे, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यूबॉइड जो है ब्रिक्स, ठीक है, और बुक। उसके बाद है सिलेंडर, सिलेंडर में पाइप बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है बैटरी। उसके बाद कोन, पार्टी हैट, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम कोन जो होता है आप देखते हैं ना कि वो क्या कैसी शेप में होता है, कोन की शेप में होता है। उसके बाद स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, बॉल, ठीक है, मतलब बॉल जो होती है स्पेयर शेप की होती है, और प्लैनेट्स
वो भी स्पेयर शेप के होते हैं। उसके अलावा सेमी सर्कल इज़ अ हाफ ऑफ सर्कल, जैसे एक सर्कल होता है, अगर उसका आप हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा ना। वैसे ही जो स्पेयर बॉल होती है, ठीक है, अगर आप उसका भी हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही समझाया कि सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, वैसे ही हेमिस्फेयर स्पेयर का हाफ होता है। तो हेमिस्फेयर के एग्जांपल है कि हाफ ऑफ द अर्थ, मतलब ये जो दुनिया है अगर आप इसको हाफ पार्ट में देखेंगे तो ये हेमिस्फेयर हो जाएगा एग्जांपल। और दूसरा है हाफ ऑफ द ऑरेंज, ये ऑरेंज है, अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का एग्जांपल। सो आंसर क्या है, मैच द फॉलोइंग में कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट के नाम दिए हैं, जैसे हाफ लेमन, आधा नींबू जो होता है, ठीक है, अगर उसे देखें तो कौन सी फिगर होगी, हेमिस्फेयर होगी, ठीक है। वो सर्कल होता है उसे आपने हाफ, मतलब वो स्पेयर होता है उसे आपने हाफ कर दिया तो क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। उसके बाद शू बॉक्स, जो शू बॉक्स होता है, ठीक है, जूते का डब्बा होता है, वो कैसी शेप में होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप से बने होते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उसके जो फेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, इसलिए वो क्यूबॉइड शेप में होता है। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल किस शेप में होती है, वो होती है स्पेयर शेप में, ठीक है, आपको पता ही होगा क्योंकि आप खेलते भी हैं। उसके बाद डाइस, डाइस कैसी होती है, क्यूब शेप में, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी लिखवा रखा है। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कैसी होती है, सिलेंडर शेप में कुछ ऐसे होती है ना, तो सिलेंडर शेप में होती है। उसके बाद जो है आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो कैसा होता है, कोन शेप में, ठीक है। सो यहाँ पे हमने समझ लिया कि कैसे हमें सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है, ओके। और ये बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज थी, पर इसको अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो जब आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे फिगर्स का, तब आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और लर्न करने पड़ते हैं। तो अगर आप ये अभी यहाँ पे भूल जाएंगे या सोचेंगे कि स्किप कर दें, इतना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत होगी। इसीलिए हर फिगर को अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आगे चल के आपको बहुत मदद मिले। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।